So hi everyone, hope you all are doing well। आज मैं ऐसे आ गई हूँ, ना कोई व्लॉग लेके ना कोई शॉर्ट वीडियो लेके, एक लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ। तो होपफुली आप लोगों को शायद पसंद आए। मैं कह तो नहीं सकती हूँ, बट हाँ, ये मैं वीडियो इसलिए लेके आई हूँ जो ये लड़की स्क्रीन पे आपको दिख रही है, उसके बारे में तो खैर मैं नहीं बोलूँगी कितनी। अब क्या मेरे पास उसके लिए लफ्ज़ नहीं, आई एम स्पीचलेस। बट हाँ, मैं एक लड़की हो के अपनी लड़कियों को, मतलब अपने माशरे की लड़कियों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो कोई सी भी कास्ट की क्यों ना हो, मैं एक लड़की हो के लड़कियों को कुछ बोलना चाहती हूँ। मी टू ऑल माई गर्लीज़, ये समझ सकते हैं, वो लड़की हो, औरत हो या कोई भी हो, मतलब अपनी छोटी बहन, दोस्त या बेटी या कुछ भी समझ के ये मेरी बात सुन लीजिएगा कि अगर आपको शादी नहीं करनी है, मतलब ये जो लड़की ये सिया है, इसने जो किया है मीन्स वो तो बहुत ही गलत किया है। अगर इसको देख के कोई भी लड़की इंस्पायर हो रही है तो ये रहे मेरे हाथ, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग कभी ऐसा मत करना। अभी मतलब कुछ लड़कियां बोलेंगी कि नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, खैर, लेकिन बहुत लड़कियां हो जाती हैं इंस्पायर ऐसी लड़कियों से, क्योंकि हम लोग, मैं भी एक लड़की हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि कैसा आजकल का माहौल है। अभी हम लोग के पास 5 फ्रेंड्स हैं, मान लेते हैं 5 फ्रेंड्स हैं हमारे पास, उसमें से 4 लड़कियां सही हैं, मीन्स चलो एक तो मैं ही हो गई, 3 लड़कियां सही हैं और एक लड़की गलत है। तो हम अपना बता रहे हैं, हम उस गलत लड़की का साथ देंगे, मतलब उस गलत लड़की के साथ रहेंगे और हम कहेंगे कि हाँ वो लड़की बहुत अच्छी है, वो लड़की बहुत अच्छी है, ठीक है। हम उन 3 के साथ नहीं जाएंगे, हम उस एक के साथ जाएंगे जो लड़की गलत है। हम हमेशा गलत का ही, मतलब गलत संगत में ही रहते हैं यार, वही हम लोगों को लगता ही है कि हाँ यही मेरे लिए सही है, यही मेरे लिए सही है। तो जैसे हम हैं, जैसे मेरी सोच है, शायद और भी लड़कियों की ऐसे ही सोच हो। तो बस उन लड़कियों से हम ये कहना चाहते हैं कि जो लड़की इस सिया ने किया है, मतलब जैसे शादी इसको नहीं करनी थी, भाई तुमको नहीं करनी थी तो तुम अपने पेरेंट्स से कह सकती थी। अगर तुम उस लड़के की, मतलब जैसे उस लड़के को मारने की हिम्मत रख सकती हो तुम, तो तुम अपने पेरेंट्स से बात करने की हिम्मत नहीं रख सकती हो क्या? ऑफ कोर्स यार रख सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। अगर हम अपने पेरेंट्स को भी नहीं मना कर पा रहे हैं, किसी वजह से नहीं मना कर पा रहे हैं, तो हम हमारे लव्ड वंस बहुत सारे होते हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गई, फैमिली में, चलो फैमिली में हो गए, अब भाई हो गई, बहन हो गई, जो हमारे बहुत क्लोज़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहते हैं, उनसे हम कह सकते हैं ये चीज़ कि यार इनसे पेरेंट्स से मना करवा दो कि हमें वहाँ शादी नहीं करनी है, ये सब कह सकते हैं हम। लेकिन यार वो किसी की औलाद है, किसी का भाई है, किसी की एकलौती औलाद भी हो सकती है वो, तो हम, मतलब ऐसा क्यों करें? ज़्यादातर लड़कियों ही का ही केस आ रहा है, जितनी मेरी नज़रों में आ रहा है। और मैंने इस लड़की का केस, मैं किसी की भी मतलब कसम तो नहीं खाऊंगी, बट हाँ, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैंने इस लड़की का केस देखा नहीं है, बस इतना देखा है कि ये जो रील्स में और इन सब में आती हैं न्यूज़, बस उसमें देखा है मैंने। और इस लड़की का मैंने अंदर जाके खोद के इसको नहीं देखा है। मैं नहीं देखना चाहती ऐसी लड़कियों को भाई, क्योंकि मैं हूँ नहीं ऐसी। तो बस मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरी लड़कियों से, और मतलब बड़ी भी जो हैं हमसे, मैं होती नहीं हूँ कोई आप लोगों को समझाने वाली, बट हाँ, इतना मैं ज़रूर कर सकती हूँ कि आप लोगों को बता सकती हूँ, अपना अपना दिल का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हूँ। बाकी मैं आप लोगों को समझाने इधर नहीं आई हूँ, या फिर आप लोग समझोगे कि ये इतनी बड़ी हो गई है। आई एम जस्ट 21, मैं नहीं होती आप लोग को कुछ भी समझाने वाली, बट हाँ, एक जो मेरे दिल में ये बात थी, 2-3 दिन से ये बात थी आप लोग से शेयर करने की, बट मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस इतनी गुजारिश है मेरी आपसे कि हमें तो यार, हमें तो हमारे अल्लाह ने भी
इतना हक दिया है, हम लड़कियों को मेरे अल्लाह ने इतना हक दिया है कि हम अपने पेरेंट्स के सामने अपनी पसंद का इज़हार कर सकते हैं कि हाँ, हमें ये बंदा पसंद है, आप इसको जाके देखें, अगर ये सही है तो इससे मेरी शादी करवाएं। अगर वो सही नहीं होगा तो हमारे पेरेंट्स खुद ही नहीं करेंगे यार, खुद ही नहीं करेंगे। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, गलत नहीं सोचेंगे। ये तो आप लोग को खुद पता होना चाहिए। जब इतना बड़ा हक हमारे अल्लाह ने हमको दे रखा है तो हम इसका मतलब इसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं, हम क्यों ना उठाएं। अब बहुत सारी लड़कियां हैं जो मतलब हम इस बारे में ये नहीं कह रहे हैं, हम ये हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं कि हाँ, हिंदू लड़की को हम समझा रहे हैं, मुसलमान लड़की को समझा रहे हैं। हम एक लड़की होके एक लड़की को बता रहे हैं कि प्लीज़ अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ इतना सा भी आया है ना, इतना सा भी, हम कह रहे हैं उसको अपने माइंड से ऐसा निकाल दो कि जैसे वो कुछ था ही नहीं। वो सिया, वो जितनी भी लड़कियां जिन्होंने ये सब किया है, वो आपके मतलब समझ लो आपकी फीड में थी नहीं, वो आपकी नज़रों में वो आई नहीं है, ऐसे आप उनको निकाल दो, निकाल के यूँ फेंक दो कि जैसे वो कुछ थी ही नहीं। अब देखो उसके साथ भी गलत हुआ है, वो लड़की के साथ, मतलब वो हम नहीं कह रहे ये सही है, वो लड़की के साथ ये गलत हुआ है कि अब उसने उसको धक्का तो दे दिया, उसकी लाइफ स्पॉइल हो गई, उसके पेरेंट्स की स्पॉइल हुई, ठीक है, उनके पेरेंट्स की स्पॉइल हुई जिसका लड़का गया है, ठीक है, उनके पेरेंट्स की स्पॉइल हुई, इसके पेरेंट्स की स्पॉइल हुई, इसकी ज़िंदगी खुद तबाह हुई इसके सो कॉल्ड बीएफ के साथ, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ करनी है, शादी मतलब अगर आपको अपने पसंदीदा शख्स के साथ शादी करनी ही है तो आप किसी और की ज़िंदगी मत बर्बाद करिए, किसी और के लड़के की जान नहीं लीजिए। हम यही कहेंगे एट लास्ट मैं यही कहूँगी कि प्लीज़, आई बेग टू यू गर्ल्स, प्लीज़ ऐसा नहीं करो। अगर आपको वो शख्स नहीं पसंद है तो आप अपने पेरेंट्स से, आप अपने लव्ड वन से, मीन्स लव्ड वंस यानी कि फैमिली में जो भी आपके करीब हो उनसे आप कह सकते हो कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। आप जब किसी लड़के को, हम उसकी बात करें सिया की, अगर आप उस लड़के को मारने की हिम्मत रख सकते हो तो आप अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बताने की हिम्मत रख सकते थे कि मुझे वो शादी नहीं करनी। आप किसी की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकते, किसी के पेरेंट्स की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकते, क्योंकि वो उनका एकलौता वारिस भी हो सकता है, उसकी बहन का एकलौता भाई भी हो सकता है। शौहर तो वो किसी का नहीं हो सकता क्योंकि उसने उसकी जान ले लिया। तो बस मैं होती नहीं हूँ, बार बार मैं यही बोलूँगी कि मैं होती नहीं हूँ कुछ भी किसी को समझाने वाली, लेकिन एक लड़की को नहीं, 1000 लड़कियों को मैं बता सकती हूँ। मेरी वीडियो जाएगी तो नहीं, इतने अच्छे व्यूज़ या कुछ अच्छा जाएगा नहीं, बट हाँ, जितनी लड़कियाँ भी मेरे ये व्लॉग या एक लॉन्ग वीडियो देखेंगी वो शायद इंस्पायर हो जाएं। और अगर नहीं इंस्पायर होती हैं तो जिसको गालियाँ देनी है वो गालियाँ भी दे सकता है कमेंट में, जिसको जो कुछ कहना है वो कमेंट में आके कह सकता है, मैं सुन लूँगी, क्योंकि मैं सुनने के लिए हूँ। मैं बहुत अच्छी लिसनर हूँ गाइस, आप लोगों को पता है। मेरी फ्रेंड्स कभी जब मिलेंगे तो मैं बताऊँगी मैं बहुत अच्छी लिसनर हूँ। मैं, आप लोग जो भी कमेंट करोगे मैं सुन लूँगी, मैं लेट गो भी कर दूँगी। चलो, बस मुझे इतना ही कहना था। ओके, सो अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। बहुत सारी लड़कियाँ गलत बोलेंगी, अगर मेरी रीच अच्छी गई तो बहुत सारी लड़कियाँ गलत बोलेंगी, बहुत सारी लड़कियाँ सही बोलेंगी, बट मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ, ठीक है। मैं जैसी दिखती हूँ मैं वैसी हूँ, और मेरे दिल में जो भी बात रहती है मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मुँह पे बोल दूँ। मेरे दिल में 2-3 दिन से ये बात थी और मैंने ये बात बोल दी आप लोग से। अब वो आप लोग को सही लगे गलत लगे, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ठीक है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में भर भर के जो कहना है वो कह दो यार, बताया ना मैंने, मैं बहुत अच्छी लिसनर हूँ। तो चलो, व्लॉग का यही एंड।
मीन्स ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक माय व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।